दोस्तों, आज रात सोने से पहले दौलत का ये खास वजीफा, ये बादशाह वजीफा पढ़कर सो जाओ। सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी हुई होगी। ये जो वजीफा है, वज़ू है या नहीं है, वज़ू हो या नहीं हो, बेशक आप लोग नमाज यानी कि जानमाज पर भी ना हो, लेटे लेटे बिस्तर पर भी इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। ये वो तस्बीह है जो चलते हुए पानी को रोक देता है, जो पहाड़ों के अंदर रास्ते बना देता है। दोस्तों, जितनी आप पर मुश्किलात हो, परेशानियां हो, सब खत्म हो जाएंगी। बस आज रात सोने से पहले इस तस्बीह को पढ़ लो, फिर आपकी कामयाबी का तमाशा पूरा मोहल्ला देखेगा। पूरा मोहल्ला देखेगा कि आप लोग कितने ज्यादा कामयाब बन चुके हैं। बस ये तस्बीह पढ़ो, बहुत ही खास तस्बीह है, बहुत ही नायाब वजीफा है। देखें, इतना खास अमल हर कोई नहीं बताता, लेकिन आज आप लोगों को वो तस्बीह का राज देने लगा हूँ जिसको पढ़ने से मेरी हाजतें भी पूरी हुई हैं। और साथ में एक कुरान करीम की बहुत ही खास और नायाब आयत को भी पढ़ना है। देखें, ये अमल छोटा सा अमल है, लेकिन ये कुरान पाक की खास आयत, यकीन करें, ये आपकी दुनिया बना देगी, आपकी आखिरत बना देगी, क्योंकि यह वजीफा बहुत ही ज्यादा खास और नायाब है। लेकिन पढ़ना रात के वक्त है। देखें, हर वजीफे की अपनी तरतीब और तरीकेकार होते हैं, उसी तरीके से इस अमल, इस वजीफे की भी अपनी तरतीब है, अपने तरीकेकार हैं। और ये रात के वक्त ही पढ़ा जाएगा, ये अमल रात के वक्त ही करा जाएगा। आप लोगों पर जितनी परेशानियां, मुसीबतें हैं, बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। इंशाअल्लाह बेहतरीन रिस्क खुद आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, आप लोगों के पीछे पीछे दौड़ेगा। ये वो तस्बीह है और ये जो आयत है, यकीन करें, इस आयत ने तो लाखों लोगों की जिंदगियां बना दी। अल्लाह वालों, ये वजीफा सबसे खास है। और याद रखिएगा, नामुमकिन हाजतें मुकम्मल हो जाती हैं। आप लोग जो सोचते हैं कि मेरे ये काम हो नहीं सकते, वो नामुमकिन काम आज रात सोने से पहले इस तस्बीह को पढ़ लो। चाहो तो पानी के गिलास पर पढ़ लो। देखो, पानी पर पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा? उस पानी पर दम करा, फूंक मारा, उस पानी को आप लोग पी गए। अब क्या होगा फायदे? आपके जिस्म में जितने जादू जिन्नात के मामलात, इन्फेक्शन है, जरासीम है, वो सब जल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, नजर बद और हसद के असरात खत्म हो जाएंगे। इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? इतने खास और नायाब आमाल तो अल्लाह वालों कोई नहीं बताता, लेकिन आप लोगों को हमारे इस चैनल पर से ये वीडियोस और ये नायाब वजीफे देखने को मिल रहे हैं। तो खुदारा आप लोग लाजमी इस अमल को पढ़ें, खुदारा इस वजीफे को पढ़ें। इस अमल को पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आप लोगों को वाज़े तौर पर मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर मेहरबानियां, आप पर रहमतें जाहिर फरमा देगा। बस आज रात सोने से पहले दौलत का ये खास वजीफा पढ़ लो, दौलत की ये खास तस्बीह पढ़ लो। ये रात का अमल है, ये रात का वजीफा है, ये रात की तस्बीह है। और अल्लाह वालों, हर वजीफे की फजीलत अपनी होती है, हर वजीफे की तरतीब अपनी होती है। बस आज रात सोने से पहले दौलत का ये बादशाह वजीफा बस एक बार मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। आप ये अमल सुबह नहीं पढ़ सकते, आप ये वजीफा दोपहर में भी नहीं पढ़ सकते, यानी नमाज फजर के बाद इस अमल को नहीं पढ़ा जाएगा, नमाज ज़ोहर के बाद भी नहीं पढ़ा जाएगा, नमाज असर के बाद भी नहीं, मगरिब के बाद भी नहीं, ईशा के बाद। देखिए, जो रात होती है ना, असल वो ईशा के बाद होती है। जब ईशा की आजान हो जाए उसके बाद रात का वक़्त शुरू हो जाता है। जब से लेके फजर की आजान से पहले पहले, यानी तहज्जुद के वक्त तक आप लोग इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। और अमूमन हर बंदा जो सोता है वो 12, 1, 2 बजे तक ही आम बंदा सोता है। अक्सरियत बल्कि इसी टाइम पे सोती हैं। इसीलिए इस तस्बीह को रात सोने से पहले पढ़े जाने वाला अमल कहा जाता है। उस वक़्त सबसे ज्यादा इस वजीफे की फजीलत है। आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें, जिसकी आपको हाजत ही नहीं होगी, मतलब आपको ख्वाहिश नहीं होगी कि यार यहाँ से मुझे रिस्क मिलेगा, वहां से भी मिल जाएगा। ये रब्बुल आलमीन का बहुत ही खास नाम है। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर उस तरह से दुआ मांग ली तो यकीन करें आपकी तमाम हाजतें सब पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालों, बेशुमार के फायदे हैं। मैं अगर बताना शुरू करूं वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं तो आपको इसके फायदे बताता रहूंगा। बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे। सबसे जो बड़ा फायदा है वो रिस्क के मामलात का हल होना। आपको रिस्क वाफिर मिकदार में मिलेगा। और अल्लाह वालों, हमारा ज़्यादातर जो मसला है वो पैसों से ही शुरू होता है, पैसों पर ही आकर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए लाजमी रिस्क के लिए इस अमल को पढ़े। इंशाअल्लाह हलाल जरिए और हलाल का रिस्क आप लोगों को नसीब होगा।
अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर देते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिद इनकी हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठे और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनेगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें, 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे जर्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह। इससे क्या होगा, रोना आएगा, आपको गिड़गिड़ाना आएगा, आपके सीने में जो है वो नूर उतरेगा, आपके कानों में नूर जाएगा। क्योंकि जब आप लोग अपनी जबान से कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह और कानों से सुन लेंगे तो आपके मुंह से नूर निकला, आपके कानों में चला गया, आपके दिल में चला गया। इस तरीके से इस्तगफार पढ़ने का एक अफजल तरीका आपको बता रहा हूं। सिर्फ 70 बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। यूं तो दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या दुरूद कादरिया पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि नमाज वाला पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी से अफजल कोई दुरूद नहीं। इसमें नबी पाक के ऊपर भी दुरूद है, नबी पाक की आल पे, जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर भी। और ये वो दुरूद है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया है, क्योंकि कुरानी कलिमात है ना, इसलिए। अब अल्लाह वालों एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखें, हर बंदे का मकसद अलग ही होता है, हर बंदे की मुश्किलात और परेशानियां अलग ही हैं, लेकिन एक सबसे कॉमन और आम मसला जो है वो है रिस्क की तंगी, पैसों का ना होना। क्योंकि आजकल के दौर में पैसा बहुत जरूरी चीज है, हर चीज पैसों से हो रही है। सामान खरीदना है पैसों से, अगर गाड़ी खरीदनी है, मकान का किराया, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, जो भी आपने करना है उसके लिए पैसे जरूरी हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ पैसा होता है, लेकिन पैसा जरूरी है और ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी। तो रब से मांगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए हलाल दरवाजे खोले, हलाल रिस्क आपको मिले, जिसको हासिल करने के बाद आप लोग गुनाहों की तरफ ना जाएं, जिनाखोरी की तरफ ना जाएं, बदनजरी की तरफ ना जाएं, नशों की तरफ ना जाएं। इसलिए अल्लाह वालों, हलाल रिस्क रब से मांगे और सेहत भी मांगे। और आप क्या कहेंगे? रिस्क करीम, या अल्लाह पाक रिस्क करीम अता फरमा। तो अपने मकसद को जहन में रखें। बेरोजगार है तो रोजगार के लिए पढ़ें, तंगदस्तियां हैं तो तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ें, बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ें। अल्लाह वालों, हर देखें मसले का हल रब ने अपने ही नामों में रखा है, अपने ही कुरान पाक कलाम पाक में रखा है, नबी पाक के जिक्र में रखा है, दुरूद पाक में रखा है, अस्तगफार में रखा है। और अल्लाह वालों, हम लोग वही वजीफे आपके लिए लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल से लाजमी जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए आसानियां हों। हम लोग दूसरी चीजों को भी तो देखते हैं ना, शॉर्ट्स देखते हैं, तो कुछ वक्त हमें रब के लिए भी निकालना चाहिए, ताकि हम लोग जब मरे तो कहें ये बात कि मेरे मौला तुझे भी वक्त देता था, मैं निकालता था, मैं बेशक मैं गुनहगार था, गद्दार नहीं था, मैं पढ़ता था नमाजें, इसलिए नमाजों को पढ़ने का भी मामूल बनाए। अब देखिए, मसला कोई सा भी है, अब कोशिश करें एक मुट्ठी चावल या चीनी रख लें, सदके के लिए रख लें, और फिर जो है वो चीनी चावल को आप डाल दिएगा, सदका कर दीजिएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर चीनी हो तो चींटियों को डाल दें, चावल रखें तो वो छत पे डाल दें, ताकि कबूतर वगैरह, चिड़िया वगैरह खा लें। वरना कुछ पैसे 150 रुपए जो आपकी जेब पे भारी ना पड़े, वो आप गरीब को दे दें, तो ये आपका सदका हो जाएगा। सदका जरूरी होता है करना ना, सदका बुरी बलाओं को भी रोकता है। इसी तरीके से बहुत सारे इसके और ज्यादा फायदे भी हैं। और अल्लाह वालों, पानी का गिलास लाजमी रखा करें, ताकि उस पानी पे दम करके फूंक मार के उस पानी को पिएंगे तो आपके जिस्म में वो पानी जाएगा। जहर भी होगा ना जिस्म से, तो वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जला देंगे। इन्फेक्शन होगा वो भी जला देंगे, नजर बद होगी वो भी जल जाएगी। इस तरीके से ये कुरानी कलिमात जो होते हैं ना, बड़े फायदे देते हैं। तो अल्लाह वालों, पानी का गिलास भी अपने सामने रखें। अब देखिए, अपने मकसद को जहन में रखें, फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है दोस्तों? आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद रब्बे करीम का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है। ये रब्बे करीम की सिफ्त भी है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है, जिसकी सबको जरूरत होती है, जो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह समद का मतलब है कि अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, हर जरूरत को पूरी करने वाला है। जब भी कोई मुश्किल हो और कोई दुआ मांगनी हो या किसी चीज की हाजत हो, तो अल्लाह समद से रिजू करना सबसे बेहतरीन है। अल्लाह वालों, अल्लाह समद पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर चीज का, हर शे का मालिक है और सब चीज उसकी दस्ते कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब देने पर आता है ना, तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो रिस्क मांग लें, दौलत चाहते हैं दौलत मांग लें, शोहरत चाहते हैं शोहरत मांग लें। आपको रब से जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, अल्लाह समद पढ़कर मांगे। अल्लाह समद रब्बे करीम का बहुत ही खास नाम है, जो रिस्क और दौलत का खास वजीफा भी है। और आज आप लोगों ने इस खास तस्बीह को पढ़ना है और एक खास तरीके और तादाद के मुताबिक पढ़ना है, ताकि आप लोग हर मोहताजी से आजाद हो सके, रिस्क आपका बढ़े, मोहताजगियां खत्म हो। रब की जात बंदे को किसी और का मोहताज होने नहीं देती।
क्योंकि रब की मोहताजी है, रब अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। और ये भी इसके मायने हैं अल्लाह समद के, हमेशा अपनी गैबी खजानों से माला माल फरमाता है। जो भी अल्लाह समद पढ़ता है, आज अगर आप भी गैबी खजानों से माला माल रहना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम होता रहे, गैब से मुश्किलात का खात्मा होता रहे, तो अल्लाह समद को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस अमल को 7 गंदुम के दानों पर या फिर 1 मुट्ठी चीनी पर या चावल पर भी पढ़ सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे? अल्लाह पाक आपको सदका करने का भी सवाब देगा। और सदका, हदीस में आता है कि सदका ऐसा है कि जिस तरीके से जो पानी आग को बुझाती है, सदका गुनाहों को इस तरीके से मिटाता है। तो लिहाजा आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। अल्लाह समद 1 बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया, अल्लाह समद 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 21 टाइम्स, 21 मरतबा, 21 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा अल्लाह समद को पढ़े। अगर आपने पानी अपने सामने रखा हुआ है, जैसे कि ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया था कि पानी भी रख सकते हैं, चीनी, जो आप रखना चाहे। कुछ नहीं है तो सिर्फ वजीफा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ रखेंगे तो फायदा आपको ही ज्यादा होगा। अगर आपने कुछ रखा है तो उस पर दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की एक बहुत ही खास सूरह मुबारका पढ़नी है। ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। इस कुरानी सूरत को पढ़ने से पहले आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं कि वजीफे पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि हमने तो दुआ मांग ली, लेकिन दुआ हमारी सुनी नहीं गई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ? तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाजरीन, कितनी प्यारी बात है। बुजुर्ग ने बताया कि जब तू गुनाह करता है, तेरे गुनाह की सजा तुझे फौरन नहीं मिलती। जो लोग, मेरे भाई मेरी बहनें, मुश्किल वक्त आ जाने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो इस बात को याद रखे कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फौरन उसकी सजा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी कोई वजीफा पढ़े, अल्लाह से सब्र के साथ मांगे। अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको खजानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक में जो बेहतर होता है पहले वो फैसला फरमाता है। आज जो बे औलाद हैं, बेरोजगार हैं, मकरूज हैं, परेशान हैं, जेल से रिहाई के लिए, बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए, बड़े से बड़े मकसद के लिए इस कुरानी सूरत को पढ़कर देख लें। जो लोग दर बदर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, सूरतुल इखलास को पढ़कर देख लें। सूरतुल इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना ही वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। जब कोई बंदा सूरतुल इखलास पढ़ता है, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है। अल्लाह अपनी वहदानियत के तुफैल रिस्क से, दौलत से माला माल कर देता है। आज सूरतुल इखलास का ये वजीफा आपकी तकदीर को खोल कर रख देगा। इस वजीफे की इतनी बरकतें हैं, इतने फायदे हैं कि ये अमल अगर आप लोग औलाद भी मांगे तो वो भी मिल जाएगी। जिनके पास औलाद है उनकी किस्मत भी चमका देगी। जिनकी औलाद दर बदर की ठोकरें खा रही है, उनके नसीब के, बन नसीब के ताले भी खोल कर रख देगी। इस अमल का मोजज़ा ऐसा होगा, ऐसा मोजज़ा होगा कि आप लोग अपनी खुली आंखों से देख लेंगे कि आज किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके घर को खुशहाल कर दिया। अल्लाह वालों, खुशहाली चाहते हो तो इस अमल, इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 1 बार हो गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आखिर में 3 बहुत ही खास मुबारक और बाबरकत नाम हैं। ये 3 नाम हैं या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या गनियो। आप लोगों ने आखिर में इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या गनियो। दोस्तों आज ये तस्बीह अगर आप लोगों ने पढ़ ली ना, आपके रिज़्क़ के तमाम मामलात हल हो जाएंगे। या अल्लाहु के मायने हैं ए मेरे माबूद, और या रज़्ज़ाकु के मायने हैं ए रोजी अता करने वाले, और या गनियों के मायने हैं ए गनी कर देने वाले। यानी अल्लाह वालों, ये तीनों रब की वो सिफतें हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। हमारी गरीबी, हमारी लाचारी, हमारी मुफलिसी, उन सब को ख़त्म करने वाला दुनिया का सबसे तेज़ तरीन अमल आपको बताने जा रहा हूँ। या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या गनियु पढ़ने से आपकी पूरी ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आपके रिस्क में आसानियाँ हो जाएंगी और जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, सब मिल जाएगा। या रज़्ज़ाकु ये रोज़ी के लिए, या गनियु अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो सिफ्त है, यानी आप लोग दूसरों की भी मदद करने वाले बनेंगे। रिस्क करीम और रिस्क हलाल आप लोगों को नसीब होगा, यानी वो रिस्क आपको हासिल होगा जिसको हासिल करने के बाद गुमराही भी आपके करीब नहीं आएगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। देखें आजकल के इस दौर के अंदर जितने मसले मसाइल हैं जो हमारी ज़िंदगी में दरपेश हैं, यकीन जाने वो पैसों से शुरू हो रहे हैं और पैसों पर ही आकर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आज आपकी खिदमत में ये 3 नामों का मुक़द्दस अमल आपको दे रहा हूँ, और इसको यकीन करें अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना, आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या गनियो, ये तीनों नाम आपकी जिंदगी को बदल देंगे, आपके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देंगे, आपके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देंगे। अब पढ़ना जरा किस तरीके से है उसको आप लोग समझ लें। या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या गनियो, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या गनियो, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या गनियो, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने इन तीनों को मिलाकर पढ़ना है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद अगर चावल के दाने रखे हैं तो उस पर फूंक मार दें, या पानी का गिलास रखा है तो उस पर दम कर दें, फूंक मार दें, और फिर उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया है, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया है, मेहनत की है, शुरू से लेके एंड तक के वीडियो भी देखी है। अब दुआ मांगने का वक्त है, अब रब्बुल आलमीन से मांगने का वक्त है, अब अपनी हाजतें पूरी करवाने का वक्त है, अब अपने मामलात को बेहतर करवाने का वक्त है। तो दोस्तों दुआ बेहतरीन अंदाज में की जाए, और अगर चावल वगैरह रखे हैं तो उसको आप लोग चिड़िया वगैरह को, कबूतर वगैरह को डाल दें तो ये आपका सदका हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं है तो कुछ रकम तो लाजमी रब की राह में सदका करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर रहमत नाजिल फरमाए। और दोस्तों दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगिएगा। दुआ ये नहीं कि रटी रटाई दुआएं आप लोग मांगे जा रहे हैं, आपकी तवज्जो ही नहीं है। बाज़ औक़ात यही होता है कि हम लोग तवज्जो के साथ रब से नहीं मांगते, हालांकि सबसे ज्यादा इज्जत वाला अगर कोई है तो वो रब है। लेकिन हम लोग रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब भी दुआ के लिए बैठते हैं तो हम लोग सही तरह से दुआ नहीं मांगते। तो अल्लाह वालों ये सही तरीका नहीं है, इसलिए दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।